जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के दिल्लत खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये 1904 में कलकत्ता में पैदा हुए, आला तालीम हासिल की और दिल्लत कम्युनिटी के हकूक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दिल्लत हिंदुओं का चौथा तबका है। ये लोग अछूत कहलाते और हिंदू मुआशरे में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। आज से 70 साल पहले इन लोगों को कोई इंसानी हक हासिल नहीं था। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले डॉक्टर अमीदगर और जोगिंदर नाथ मंडल दिल्लतों के दो बड़े लीडर थे। ये अछूतों के हकूक के लिए सियासत में आए और कमाल कर दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जना जोगिंदर नाथ मंडल से बहुत मुतासिर थे। पाकिस्तान से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल में 2 बार हुकूमत बनाई। ख्वाजा निजामुद्दीन और हुसैन शहीद सहरवर्दी इन हुकूमतों के सरबराह थे। जोगिंदर नाथ मंडल इन दोनों हुकूमतों में शामिल रहे। अंग्रेजों ने 1946 के इलेक्शन के बाद भारत और पाकिस्तान के लिए 5-5 वुज़रा पर मुश्तमिल 2 अबूरती हुकूमतें बनाई। कायदे आजम ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की तरफ से काबीना का रुकन नामजद किया। यह हिंदुस्तान की तारीख का पहला वाकया था कि जब किसी कौमी पार्टी ने किसी दिल्लत को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया हो। कायदे आजम की फराख दिली पर अछूतों की आंखों में आंसू आ गए। ये दीवाना वार बाहर निकले और कायदे आजम की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़े। ये लोग चलते चलते हजारों का मजमा बन गए। ये कायदे आजम की रिहाइशगाह पहुंचे और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। कायदे आजम सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रहे, बल्कि 10 अगस्त 1947 को जब कराची में पाकिस्तान की पहली असम्बली का इजलास हुआ तो कायदे आजम ने जोगिंदर नाथ मंडल को उस असम्बली का सदर नामजद कर दिया। खान लियाकत अली खान ने असम्बली के सदर के लिए जोगिंदर नाथ मंडल का नाम पेश किया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने तायद की और असम्बली ने मंडल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। यूं ये पाकिस्तान के पहले स्पीकर बन गए। वो असम्बली 3 हवालों से अहम तरीन थी। पहला हवाला असम्बली ने जोगिंदर नाथ मंडल की सरबराही में कायदे आजम मोहम्मद अली जना को मुल्क का गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को पहला वजीर आजम मुंतखब किया। दूसरा हवाला पाकिस्तान का परचम पहली बार जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में लहराया गया। पाकिस्तान को पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया गया। और तीसरा हवाला पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों ने उस असम्बली को मुल्क का पहला आइन बनाने का फरीजा सौंपा और यूं वो असम्बली दस्तूर साज असम्बली करार पाई। ये टास्क भी असम्बली को जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में सौंपा गया। मोहब्बत का ये सिलसिला यहाँ तक ना रहा, बल्कि जब पाकिस्तान की पहली काबीना बनी तो कायदे आजम ने जोगिंदर नाथ मंडल को मुल्क के पहले वजीर कानून का कलमदान सौंप दिया। मंडल को कश्मीर अफेयर्स के पहले और कॉमनवेल्थ के दूसरे वजीर का एजाज भी हासिल हुआ। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि आज की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला कानून एक हिंदू वजीर ने बनाया था और कवानीन में तरमीम का पहला ड्राफ्ट भी उसी हिंदू दल्लत के दस्तखतों से जारी हुआ था। कश्मीर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर तनाज़े का पहला ड्राफ्ट और पाकिस्तान के दस्तूर के इब्तदाई खाके का क्रेडिट भी उसी हिंदू दल्लत को गया। और ये एजाज उसे कायदे आजम लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन जैसे बानियाने पाकिस्तान ने दिया। लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ? उस जोगिंदर नाथ मंडल ने 3 साल बाद वजारत से इस्तीफा दिया, पाकिस्तान को खैराबाद कहा और वो हिंदुस्तान चला गया और बाकी जिंदगी गुमनामी में गुजार दी। मंडल खामोशी से 1968 में इंतकाल कर गए, लेकिन उनका इस्तीफा आज तक जिंदा है। ये इस्तीफा 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये इंटरनेट पर भी मौजूद है और ये उस पाकिस्तान का कुतबा है जो कायदे आजम ने बनाया था और जिसकी बुनियादों में जोगिंदर नाथ मंडल जैसे पाकिस्तानियों का खून था। पाकिस्तान की पहली असम्बली के 53 अरकान थे। इनमें से 13 गैर मुस्लिम थे। ये लोग शरह में 25% बनते थे। गोया पाकिस्तान बनाने वालों ने 25% गैर मुस्लिमों को ममलिकत खुदादात का हिस्सा तस्लीम किया था। पाकिस्तान में 1951 तक कुल आबादी का 24% गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल था। ताहम मुसलमान 70 सालों में फैलकर 3.5 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, लेकिन गैर मुस्लिमों की शरह 24% से 5% पर आ गई। बाकी 19% कहाँ गए? हमें मुल्क के 17वें यौम आज़ादी पर इस सवाल का जवाब जरूर तलाश करना चाहिए। आप अलमिया मुलाहिजा कीजिए कि जहलम के एक हिंदू सियासतदान लाला नारायण ने 1946 का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। पाकिस्तान बना तो वो भारत नहीं गए, वो जहलम में मुकीम रहे। वो भी पाकिस्तान की पहली असम्बली के रुकन थे। वो कायदे आजम को गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को वजीर आजम मुंतखब करने वाले अरकान में शामिल थे। लेकिन वो भी 3 साल में असम्बली की नशिस्तें मुस्ताफी हुए और खानदान समेत भारत चले गए। वो दिल्ली में आबाद हुए। उनका एक बेटा इंदर कुमार बड़ा हुआ, सियासत में आया और भारत का वजीर आजम बन गया। जी हाँ, लाला नारायण के नाम के साथ गुजराल आता था और उनके साहबजादे का नाम आई के गुजराल था। आप पाकिस्तान में अकलियतों की तारीख निकाल लीजिए, आपको इनमें लाला नारायण, गुजराल और जोगिंदर नाथ मंडल जैसे हजारों मिलेंगे। ये लोग पाकिस्तान में रहे और ये मरने तक पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन हमारे रवैयों ने उन्हें मुल्क से मार भगाया। ये नकल मकानी पर मजबूर हो गए और ये भारत, यूरोप, कनाडा और अफ्रीका चले गए। मगर क्यों, क्या हमने कभी सोचा? आप जब भी सोचेंगे तो आपको पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम हम मुसलमानों से ज्यादा पाकिस्तानी महसूस होंगे। हम मानने पर मजबूर हो जाएंगे हम मजबूरी के पाकिस्तानी हैं, जबकि ये लोग इस मुल्क में बाय चॉइस रह रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू किसी भी वक्त भारत जा सकता है। भारत उसे चंद माह में शहरियत दे देता है। सिख भी भारतीय पंजाब का
रुख कर सकते हैं। पारसियों के लिए पूरी दुनिया खुली है और ईसाई किसी भी क्रिश्चियन एम्बेसी से वीजा लेकर यूरोप के किसी भी मुल्क में सेटल हो सकते हैं, लेकिन ये लोग इसके बावजूद पाकिस्तान में आबाद हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये हमसे बेहतर पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये हम मुसलमान पाकिस्तानियों से ज्यादा इज्जत के हकदार नहीं हैं? मेरी पाकिस्तान के तमाम शहरियों से दरखास्त है, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर जरूर पढ़ें। यह तकरीर इंटरनेट पर भी मौजूद है। ये डेली डॉन के 12 अगस्त 1947 के शुमारे में भी है और ये तारीख है पाकिस्तान के निस्फ दर्जन किताबों में भी महफूज है। कायद आज़म ने अपनी पहली तकरीर में फरमा दिया था, आप अब आज़ाद हैं, इस ममलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादतगाह में, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, कारोबार ममलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। आप वो तकरीर पढ़ें, आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। आपको कायद आज़म के पाकिस्तान तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। लेकिन आज 70 साल बाद हम कहां खड़े हैं और कायद आज़म का पाकिस्तान कहां है? क्या हमने इन 70 सालों में हिंदू पाकिस्तानी, सिख पाकिस्तानी, ईसाई, पारसी और बुद्ध पाकिस्तानी को पाकिस्तानी का दर्जा दिया? क्या हमने इन लोगों की माओ बहनों, बच्चियों और इनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया? हमें मानना होगा कि हम आज तक खुद असली मुसलमान नहीं बन सके, लेकिन हमने गैर मुस्लिमों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना और इनकी इबादत गाहों पर कब्जा करना अपना फर्ज समझा, और ये आज की सूरत हाल नहीं है। हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ियारत भिजवाने के फौरन बाद ये काम शुरू कर दिया था, वरना जोगिंदर नाथ मंडल और लाला नारायण गुजराल जैसे लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ते? ये अपने बनाए पाकिस्तान से नकल मकानी क्यों करते? हमें अपनी गलतियां मानना होगी, हमें इन गलतियों को सुधारना भी होगा। हमें ये भी तस्लीम करना होगा, मजहब इंसानों के लिए होते हैं, रियासतों के लिए नहीं। और जब रियासतें किसी अकीदे को कौमी मजहब तस्लीम करती हैं तो ये पहले मंडल और नारायण गुजराल जैसे लोगों से महरूम होती हैं और फिर ये सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी और देवबंदी में तकसीम हो जाती हैं और ये आखिर में अच्छा मुसलमान बनकर बुरे मुसलमान और असली ईसाई बनकर नकली ईसाई पर हमले शुरू कर देती हैं और यूं रियासतें पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंच जाती हैं। और हम नफरत के जूते पहनकर 70 साल बाद वहां आ गए हैं कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सानिहा कोयटा की पहली बरसी के मौके पर ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि जिससे पूरी हिंदू कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचती है। हमें ये रवैया बदलना होगा। हमें मानना होगा कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया, हम जालिम हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।